अपने आत्मिक स्थिति में स्थित करते हैं। सभी अपनी अपनी जगह पर सीधा बैठेंगे, अलर्ट होकर। धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। और सारा ध्यान स्वयं के ऊपर, मस्तक मध्य में केंद्रित करेंगे। अनुभव करेंगे अपनी वो सत्य पहचान जिससे हम कल परिचित हुए। मैं ये देह नहीं हूँ, लेकिन इस देह को चलाने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी, एक दिव्य शक्ति आत्मा हूँ। मस्तक मध्य में एक सितारे के समान चमकने वाली अपनी पूरी रोशनी अपने अराउंड फैलाने वाली एक दिव्य चेतना, मैं आत्मा इस देह के अंदर बैठकर मैं पूरे शरीर को नियंत्रित करती हूँ। एक एक कर्मेंद्रियों को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। इस मन द्वारा सोचने वाली शक्ति भी मैं आत्मा हूँ। बुद्धि द्वारा हर निर्णय करने वाली, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने वाली, अपने संस्कारों को बनाने वाली शक्ति मैं आत्मा। मेरा ओरिजिनल नेचर शांति है। अपने आप को स्थित करेंगे उस आत्मिक स्मृति में। इस ज्ञान को सीखने वाली, मेडिटेशन सीखने वाली भी मैं आत्मा हूँ, जो इन कानों द्वारा ज्ञान को सुनेगी, बुद्धि द्वारा इस ज्ञान को ग्रहण करेगी। अब मेरा मन पूर्णतः ज्ञान की बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार है। मैं आत्मा संपूर्ण एकाग्र हूँ। अनुभव करेंगे हमारा मन पूर्णतः एकाग्र हो गया है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। कल हम सभी ने अपना स्वयं का परिचय लिया। जो अब तक हम परिचय समझ रहे थे, जो हमारा नाम, पद, पोजीशन, स्थान, देश, धर्म, जाति, इस आधार पर हम अपने आप को पहचान रहे थे। कल हमने देखा कि ये सब हमारी विनाशी पहचान है। वास्तव में इस रोल को प्ले करने वाली मैं तो एक सोल हूँ, एक आत्मा हूँ। जैसे एक एक्टर हर सीरियल में और हर मूवी में हम देखते हैं कि रोल बदलता रहता है। एक्टर वही रहता है, लेकिन कैरेक्टर बदलते रहते हैं।
तो उसी तरह इस विश्व नाटक में भी हम आत्माएं सब एक्टर्स हैं, जो हर जन्म में विभिन्न रोल्स प्ले करते हैं। कभी मेल का चोला, कभी फीमेल का चोला पहनते हैं, कभी काला कभी गोरा बनते हैं, कभी किस फैमिली में कभी किस फैमिली में जाकर हम पार्ट बजाते हैं। तो वास्तव में शरीर रूपी चोले को धारण करने वाली मैं आत्मा, इस रोल को धारण करने वाली मैं सोल हूँ। तो ये हमारी सत्य पहचान से हम वाकिफ हुए हैं। उसी पहचान के आधार से हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा कि मन क्या करता है। आत्मा की जो 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं वो है मन, बुद्धि और संस्कार। और मन के द्वारा हम कितने विभिन्न प्रकार के थॉट्स को क्रिएट करते हैं। और मुझे आशा है कि आप लोगों ने कल ये प्रैक्टिस भी की होगी। बीच बीच में अपने मन के विचारों की धारा को चेक किया होगा, किस प्रकार के थॉट्स हमारे मन में आते हैं। उसको कैटेगराइज भी किया होगा कि उनमें से कितने सकारात्मक होते हैं, कितने नकारात्मक, कितने आवश्यक और कितने अनावश्यक। तो धीरे धीरे हम इस जर्नी के अंदर देखते जाएंगे कि हमारे विचारों की धारा ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक और आवश्यक विचारों की तरफ ही बहे। यही हमारा लक्ष्य होगा, अपने खुद के मन के मालिक बनना, साथ साथ अपने कर्मेंद्रियों के मालिक बनना। और यही राजयोग मेडिटेशन है। तो इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम आज परिचय लेंगे उस परमात्मा का जो हम सभी आत्माओं का पिता है। परमात्मा का परिचय लेने से पहले हम ये समझते हैं कि इस विश्व नाटक में कितने विभिन्न प्रकार की आत्माएं हैं। यही आत्मा इस शरीर द्वारा जब महान कर्म करती है तो आत्मा को महात्मा टाइटल दिया जाता है। जब आत्मा के अंदर दिव्य गुण होते हैं और दिव्य गुणों के आधार से जब आत्मा कर्म करती है तो उस आत्मा को देवात्मा कहा जाता है। जब आत्मा पुण्य कर्म करती है तो उसको पुण्यात्मा कहते हैं। जब आत्मा देश के लिए कुछ कर जाती है, क्रांतिवीर बन जाती है, तो उसी आत्मा को हुतात्मा कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि ऐसे आत्मा ही कर्म करती है उस एक शरीर द्वारा, लेकिन कर्मों की गुणवत्ता के आधार से, क्वालिटी के आधार से आत्मा को अलग अलग टाइटल दिए जाते हैं। जब हम पुण्यात्मा भी बन सकते हैं, देवात्मा भी बन सकते हैं, महात्मा भी बन सकते हैं। तो अगर हम नकारात्मक कर्म करते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, तो वही आत्मा पापात्मा भी बन जाती है। तो आत्मा अपने कर्म अनुसार, अपनी सोच अनुसार, अपने निर्णय अनुसार कभी पापात्मा, कभी पुण्यात्मा, कभी देवात्मा बनती जाती है। तो ये विभिन्न प्रकार की कैटेगरी के आत्माएं हम इस विश्व नाटक में देखते हैं। और वर्तमान समय सत्य ज्ञान से वंचित होने के कारण आत्माएं गलत सोच रखती है, गलत व्यवहार करती है। तो पापात्माओं की मात्रा हम देखते हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इन सब कैटेगरी में हम कई बार उलझ जाते हैं कि परमात्मा कौन है। जितने भी मंदिरों में हम देखते हैं देवी देवताएं हैं, क्या ये देवी देवताएं परमात्मा है? इनमें से कोई एक परमात्मा है या फिर परमात्मा कोई और है? या कई बार तो ऐसी भी मान्यता हो जाती है कि परमात्मा आखिर है भी या नहीं है। तो ऐसे कई सवाल जो हमारे मन के अंदर चलते रहते हैं, आज हम उन सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके आधार से हम स्टेप बाय स्टेप एक एक बातों को क्लियर करते जाएंगे। हम परमात्मा को आज बहुत विशेष टाइटल दे रहे हैं। वो तो है वैसे सुप्रीम सोल, लेकिन वो आत्मा एक ऐसी आत्मा है जो सुप्रीम सोल के साथ सुप्रीम सर्जन की भी रोल अदा करती है। तो आज हम परमात्मा का परिचय लेने जाते हैं। परमात्मा, जिसको हम परम चिकित्सक भी कह सकते हैं या परमात्मा साक्षात्कार कराने वाली वो शक्ति भी कह सकते हैं। हम देखते हैं कि हम एक शरीर की कोई भी बीमारियां हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं। और दुनिया में विभिन्न प्रकार के डॉक्टर्स हैं। सर दर्द हो तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के डॉक्टर्स हैं। आंखों की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी अलग अलग प्रकार के डॉक्टर्स हैं।
तो शरीर की विभिन्न बीमारियों के लिए हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के डॉक्टर्स आज इस संसार के अंदर है। लेकिन सवाल ये उठता है, इतने प्रकार के डॉक्टर्स होने के बाद भी, इतने प्रकार के एक्सपर्ट्स होने के बाद भी, इतना साइंस प्रोग्रेस करने के बाद भी बीमारियां अगर हम संसार के अंदर देखें तो कम नहीं हो रही है, इनफैक्ट बढ़ती जा रही है। दिन ब दिन बीमारियों का जो प्रपोर्शन है, हम देखते हैं पहले हम कभी कभार बीमार पड़ते थे, कभी कभार कुछ बुखार आता था, कभी कभार सर दर्द होता था, या कभी कभार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। लेकिन आज के संसार के अंदर हम देखते हैं आए दिन हम सुनते रहते, इसको एडमिट किया, इसने शरीर छोड़ा, इसके साथ ऐसा हुआ, इसको हार्ट अटैक आया, इसको ये हुआ, ये कोरोना के कारण बीमार है, कोई फ्लू के कारण बीमार है, कोई पेट दर्द के कारण बीमार है। तो हम देखते हैं बीमारियां तो अनंत हो चुकी है, जबकि डॉक्टर भी गली गली में है, लेकिन बीमारियों का कोई अंत नहीं है। और पहले जमाने में तो सिर्फ शारीरिक बीमारियां हुआ करती थी, लेकिन आजकल हम देखते हैं शारीरिक बीमारियों के साथ साथ मानसिक बीमारियां भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। डिप्रेशन की कितनी आत्माएं शिकार होती जा रही है। स्ट्रेस, एंजाइटी जैसे ये पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। पहले जैसे किसी को बुखार आता था तो वो फील करता था कि मैं एबनॉर्मल हूँ, और नॉर्मल होने के लिए डॉक्टर का सहारा लेता था। लेकिन जब हम देखते संसार के अंदर अगर सारों को बुखार हो जाता है तो वो जैसे कॉमन सी बात हो जाती है, और हम सोचते ही नहीं कि हमें इससे मुक्त भी होना है। वैसे ही दिन ब दिन आज हम देख रहे हैं स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी है, तनाव एक ऐसी बीमारी है, चिंता, भय, इनसिक्योरिटी एक ऐसी बीमारी है मानसिक, जो बहुत कॉमन हो चुकी है। और इतनी कॉमन हो चुकी है कि हमें लगता है कि शायद हमें इन बीमारियों का कभी सॉल्यूशन मिलने ही नहीं वाला है, और ना ही हम उससे बाहर निकलने का कोई प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे समय पर वो परम चिकित्सक, वो सुप्रीम सर्जन, परमात्मा इस धरा पर आते हैं आत्माओं की शारीरिक और मानसिक दोनों बीमारियां मिटाने के लिए। और आज हम बहुत लकी है कि उस परमात्मा से अपने आप को हम परिचित कराएंगे। तो आखिर ये परमात्मा है कौन, है ना? तो धीरे धीरे हम एक एक बात को समझते हैं। कई बार डॉक्टरों के कहने में आता है वी ट्रीट ही क्योर्स, मतलब डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास जो मेडिकल नॉलेज है उस आधार से हम आपको ट्रीट करते हैं, बट क्योर करने का काम ही, जब वो ही कहते हैं तो उनका भावार्थ कहीं ना कहीं परमात्मा की तरफ ही होता है। हमारा काम है, डॉक्टर कहते हैं कि जो हमारे पास नॉलेज है उस आधार से आपको ट्रीट करना, लेकिन फाइनली क्योर करना ये तो परमात्मा के हाथ में है। तो ही मतलब कौन, हु इज ही, और सेकेंडली हाउ ही क्योर्स, वो है कौन और वो कैसे ठीक करता है बीमारी को। दूसरा, विजिबल डॉक्टर ट्रीट्स, मतलब जो शारीरिक डॉक्टर्स हम जिनके संबंध संपर्क में आते हैं, वो डॉक्टर्स बॉडी को ट्रीट करते हैं विथ मेडिसिन। लेकिन परमात्मा जो इनविजिबल डॉक्टर है, ही हील्स द बॉडी एंड माइंड विथ वर्चूज। शरीर को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, शरीर को ठीक करने के लिए मेडिकल नॉलेज की आवश्यकता होती है, लेकिन आत्मा को हील करने के लिए, जिसका इम्पैक्ट बॉडी के भी ऊपर होता है, तो बॉडी और सोल या बॉडी और मन, इन दोनों को हील करने के लिए परमात्मा जो इनविजिबल डॉक्टर है, कभी विजिबल नहीं है, दृश्य नहीं है, अदृश्य डॉक्टर है, वो किसका सहारा लेता है, वर्चूज, दिव्य गुण। आज हम देखते हैं संसार के अंदर वैल्यूज की कमी है, इसलिए आज हर एक का जीवन नीचे की तरफ जा रहा है, सोच गिरती जा रही है, बोल गिरते जा रहे हैं, कर्म गिरते जा रहे हैं, क्योंकि मॉरल वैल्यूज को कहीं ना कहीं हमने छोड़ दिया है। लेकिन परमात्मा इन्हीं मॉरल वैल्यूज के आधार से हमें वैल्यूएबल बनाते हैं, हमें हील करते हैं और हमें एक सर्वोत्तम जीवन देते हैं। तो सुप्रीम डॉक्टर क्योर्स द बॉडी, माइंड एंड सोल विथ हिज स्पिरिचुअल एनर्जी। परमात्मा सुप्रीम सर्जन या सुप्रीम डॉक्टर स्पिरिचुअल एनर्जी का स्रोत है, आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। और ये आध्यात्मिक ऊर्जा जब मुझ आत्मा के अंदर प्रवाहित होती है तो मेरी शारीरिक और मानसिक दोनों बीमारियां ठीक होने लगती हैं। तो आखिर ये परम चिकित्सक है कौन?
हमारे मन में सवाल आता है, आखिर परमात्मा है कौन, ये ईश्वर है कौन, ये भगवान, ये गॉड, ये खुदा आखिर है कौन, क्या वो एक है या अनेक है। तो एक एक सवालों के हम जवाब देखते हैं। पहला, ये परम चिकित्सक, क्या देवताओं को हम परम चिकित्सक कहें? अगर हम किसी देवता को कहते हैं तो देवता है तो 33 कोटि है, तो हम तो और उलझ जाते हैं कि इनमें से हम किसको श्रेष्ठ माने। और कोई देहधारी परमात्मा हो सकता है, जबकि हम इनविजिबल जो कहते हैं, जब हम कहते हैं कि परमात्मा तो अदृश्य शक्ति है, लेकिन देवताएं तो दृश्य है, वो तो दिखते हैं, उन्होंने तो इस विश्व नाटक में भी पाठ बजाया है, तो हम उनको कैसे कह सकते हैं कि ये परमात्मा है? तो कोई भी देवात्मा परमात्मा नहीं हो सकती। फिर जब धर्मात्मा की बात आती है, धर्म स्थापन करने वाली आत्माएं, तो हम देखते हैं कि हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं, कोई भी एक दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करता है। और आज हम देखते हैं इसी कारण कितना संसार के अंदर धर्मवाद चल रहा है। तो कोई भी एक धर्म की आत्मा कहे उसको हम परमात्मा कहे या ईश्वर कहे, ये भी हो नहीं सकता, क्योंकि धर्मात्माएं भी देहधारी है। इस नाटक में एक्टिंग करने वाले एक्टर्स हैं, वो कोई अदृश्य शक्ति नहीं है जिसको हम परमात्मा कहे। तो किसी धर्मात्मा को भी हम परमात्मा नहीं कह सकते। तो क्या फिर हम महात्मा को परमात्मा कहें? महात्मा बुद्ध जी होकर गए, शंकराचार्य जी होकर गए, साईं बाबा होकर गए, स्वामी नारायण जी होकर गए, ऐसे कितनी महात्माएं हैं जिन्होंने महान कर्म इस नाटक के अंदर किए। क्या हम एक किसी को पकड़ के कह सकते हैं ये परमात्मा है? अगर हम एक किसी को कहते हैं तो बाकी तो सभी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। आखिर वो भी देहधारी है, इस विश्व नाटक के एक्टर्स है। तो हम महात्मा, देवात्मा, धर्मात्मा किसी को भी परमात्मा नहीं कह सकते। फिर सवाल उठता है, क्या हम प्रकृति को परमात्मा कहें? क्योंकि प्रकृति हमेशा दाता है, प्रकृति हमें हमेशा कुछ ना कुछ देती रहती है। सूर्य हमें रोशनी देता है, वृक्ष हमें कितना कुछ देती है, नदियों का पानी हमें कितना कुछ देता है, अग्नि हमें खिलाती है। तो क्या इन 5 तत्वों को हम प्रकृति को परमात्मा कहें? लेकिन आज हम देखते हैं कि प्रकृति की भी हालत क्या है, प्रकृति के भी कितने प्रकोप है। तो क्या प्रकृति को परमात्मा कहना सही रहेगा? तो हम परमात्मा प्रकृति को भी नहीं कह पाएंगे। तो परमात्मा और कौन हो सकता है? क्या परमात्मा निराकार है? क्योंकि हम कहते हैं वो तो अदृश्य है, तो डेफिनेटली उसका कोई शरीर रूपी आकार नहीं है, तो परमात्मा निराकार है। तो क्या हम शास्त्रों को कह सकते हैं कि वो परमात्मा है? या परमात्मा के बारे में हमारी कई मान्यताएं हैं कि शास्त्र परमात्मा ने लिखे गए शास्त्रों में परमात्मा की कही हुई बातें हैं, या हम कई बार कहते थे कि परमात्मा सर्वव्यापी है या आत्मा ही परमात्मा है, या तो कहते हैं कि परमात्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं, कर्म ही पूजा है। तो इन सभी सवालों का क्या जवाब है? तो चलिए जानते हैं। एक हाथी का हम एग्जाम्पल लेते हैं। आपने ये स्टोरी शायद सुनी भी होगी। 5 अंधे होते हैं और एक हाथी होता है। अब डेफिनेटली अंधे हैं तो उनको दिखाई नहीं देता है, तो उन 5 अंधों को पूछा जाता है कि आप बताओ हाथी कैसे दिखता है। अब अंधों की अपनी एक भाषा होती है। अंधे आत्माएं जो होती है, जिनको ये दृष्टि नहीं है, तो वो किसी भी चीज को अगर डिफाइन करना होता है उसको टच करते हैं, फील करते हैं और फिर अपनी अपनी समझ अनुसार उसको डिफाइन करते हैं। तो जब 5 अंधों को पूछा गया कि हाथी कैसे दिखता है, तो उनको अलग अलग पोजीशन में खड़ा किया गया। एक अंधे के हाथ में सूंड को दिया गया, एक अंधा जो भाई था वो पैर, हाथी के पैर पकड़कर खड़ा रहा, एक के हाथ में पूंछ गई, एक कान को पकड़ने लगा और एक सिर्फ पीठ के ऊपर हाथ थपथपाने लगा। और 5 को पूछा गया, बताओ हाथी कैसे दिखता है। अब जिसने सूंड पकड़ी है वो तो फील कर रहा है कि जैसे मैंने कोई पाइप पकड़ा है, और वो डिफाइन कर रहा है कि हाथी तो पाइप जैसा है। जिसने पैर पकड़े हैं वो तो कहता है हाथी तो खंबे जैसा है। जिसने कान पकड़े हैं वो तो कहता है हाथी तो सूप जैसा है। जिसने पूंछ पकड़ी है वो कहता है हाथी तो रस्सी जैसा अनुभव हो रहा है। और जो पीठ के ऊपर हाथ घुमा रहा है वो तो कहता है ये तो कोई दीवार है। अब हम सोचे, क्या ये 5 अंधे सही है या गलत? वास्तव में देखा जाए, इन अंधों की देखने की कैपेसिटी, फील करने की कैपेसिटी ही लिमिटेड है।
तो हम उनको पूरी तरह रॉन्ग नहीं कह सकते, लेकिन हम उनको पूरी तरह राइट भी नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी हाथी ना पाइप जैसा है, ना रस्सी जैसा है, ना वो खंबे की तरह है, ना वो सूत की तरह है, ना वो दीवार की तरह है। लेकिन इन अंधों की कैपेसिटी ही उतनी होने के कारण उन्होंने अपनी अपनी कैपेसिटी अनुसार हाथी की डेफिनेशन बताई। लेकिन वास्तव में उन्होंने जो भी बताया ऐसा तो हाथी है ही नहीं, हाथी तो इससे बिल्कुल हटकर है। तो यही चीज संसार के अंदर भी हुई है। हर धर्म आत्मा ने परमात्मा को जानने की, परमात्मा को खोजने के प्रयास किया है, और हर एक ने अपनी अपनी कैपेसिटी अनुसार प्रयास किया है। चाहे वो गौतम बुद्ध जी हो, चाहे वो क्राइस्ट जी हो, चाहे वो गुरु नानक जी हो, चाहे वो इस्लाम धर्म के इब्राहिम हो, हर धर्म आत्मा ने परमात्मा को जानने की, खोजने का एक प्रयास किया, और हर एक ने अपने अपने अंडरस्टैंडिंग अनुसार परमात्मा को डिफाइन किया। वास्तव में कोई भी धर्मात्मा गलत नहीं थी। उनकी समझ अनुसार, उनकी अनुभूति अनुसार वो तो राइट ही थे। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो राइट ही था, लेकिन वो लिमिटेड था, वो पूर्ण सत्य नॉलेज नहीं था। इसलिए हर धर्मात्मा को लगा कि मैंने जो डिफाइन किया वही राइट है। जैसे अगर हम इन अंधों की ही बात करें, जिसने सूंड पकड़ा है, उसको अगर हम कहे हाथी दीवार जैसा है, वो मानेगा नहीं। उसको दूसरा कहे कि हाथी तो खंबे जैसा है, वो मानेगा नहीं। और जिसको खंबे जैसा लग रहा है उसको कहा जाए हाथी रस्सी जैसा है, तो वो मानेगा नहीं, क्योंकि वो उसको जो फील हो रहा है वही उसी को वो सत्य मान रहा है। तो उसी तरह हर धर्मात्मा ने परमात्मा को जिस तरह अनुभव किया तो उनको लगा यही सत्य है। और इंसान की एक टेंडेंसी है, जब उसको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं, मैं जो फील कर रहा हूं वही सत्य है, तो ऑटोमेटिक उसका दूसरा भी एक मान्यता हो जाती है कि अगर मैं सत्य हूं तो बाकी सब रॉन्ग है। ये जैसे एक नेचुरल टेंडेंसी बन चुकी है। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि एक सत्य के दो तीन पहलू भी हो सकते हैं। तो उसी तरह इस संसार के अंदर हर धर्मात्मा ने अपने अपने परमात्मा को डिफाइन कर दिया। किसी ने खुदा कहा, किसी ने गॉड कहा, किसी ने और कुछ कहा। तो हम जानते हैं क्या परमात्मा एक है या अनेक। जैसे हम देखते हैं हर एक की ये मान्यता अनुसार, कोई को पाइप, कोई को सांप, कोई को खंबा, कोई को पंखा, कोई को दीवार, तो कोई को रस्सी अनुभव हुआ। आखिर परमात्मा है कौन? आज हम देखते हैं कि संसार के अंदर परमात्मा जो कोई भी होना चाहिए, पहली कसौटी परमात्मा को पहचानने की ये है कि वो सर्व धर्म माननीय होना चाहिए। चाहे कोई भी धर्म हो, लेकिन वो उस धर्म की आत्मा परमात्मा के उस रूप को स्वीकार करे। जैसे अगर हिंदू कहे कि कृष्ण भगवान है, तो मुस्लिम, क्रिश्चियंस, बाकी सब धर्म वाले इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर मुस्लिम्स कहे कि खुदा ही भगवान है, गॉड है, अल्लाह है, तो हिंदू रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन इस बात को मानेंगे नहीं। तो परमात्मा जो कोई भी होना चाहिए वो सर्व धर्म माननीय होना चाहिए। हर धर्म ने उसको स्वीकार करना चाहिए। चलो पहले हम हिंदू धर्म की ही बात कर लेते हैं। हिंदू धर्म में हमने इतने सारे देवी देवताएं रचे और हम खुद कंफ्यूज है इनमें से आखिर परमात्मा है कौन। लेकिन एक ऐसी हस्ती है हिंदू धर्म के अंदर जिसको हम निराकार रूप में पूजते हैं। अगर हम 12 ज्योतिर्लिंगम की यात्रा करने जाते हैं तो 12 ही मंदिरों में एक ही मूर्ति हमको मिलती है, वो होती है शिव जी की मूर्ति, शिवलिंग की मूर्ति, ज्योतिर्लिंगम की मूर्ति, जिसको कोई शरीर रूपी आकार नहीं है। और उसको हम कहते भी हैं महादेव, अर्थात देवों का देव। देवों का भी आप देव हो, अर्थात महादेव हो, अर्थात ईश्वर हो, भगवान हो। तो ईश्वर और भगवान, पहली बात वो निराकार है, वो कोई शरीर रूप में नहीं है। और हम देखते हैं कि कृष्ण जिसको हम भगवान मानते हैं वो भी किसका भक्त था? कृष्ण भी शिव जी की पूजा करते हुए गोपेश्वर मंदिर में दिखाए गए हैं। कहते हैं कृष्ण भी शिव जी के ही भक्त थे। और जब हम शंकर जी को कहते हैं कि आप महादेव हो, वास्तव में शंकर भी देहधारी है। और शंकर हमेशा किसकी पूजा करते हुए दिखाते हैं? शंकर हमेशा शिव जी की पूजा करते हुए दिखाते हैं। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि शंकर और शिव तो अलग है। अगर वो एक ही है तो स्वयं की पूजा क्यों करेगा?
ध्यानस्थ क्यों बैठेगा? जो ध्यान करता है वो परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा का सभी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा किसी और का ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा सर्वोच्च शक्ति है। सर्वोच्च शक्ति और उसके ऊपर कोई शक्ति ही नहीं जिसका ध्यान करे। तो परमात्मा जो है उसका सब ध्यान करते हैं। तो जो भी योगी पुरुष है, जो भी ध्यानी है, जो भी योगी है, जो भी तपस्या करते हैं, वो परमात्मा नहीं हो सकते। तो हमने देखा कि गोपेश्वर में गोप अर्थात कृष्ण शिव जी की पूजा करते हैं। शंकर जी भी शिव जी की पूजा करते हुए दिखाए हैं। रामेश्वर मंदिर में राम भी कहते शिव का भक्त था। तो देवों का देव कौन हो गया? शिवलिंग, ज्योतिर्लिंगम। इसीलिए हम देखते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगम, जिसको पशुपतिनाथ, और एक विशेषता है, शिव जी के मंदिर जितने भी भारत में है, सबसे पहले सबसे ज्यादा मंदिर भारत में शिव जी के हैं। और हर मंदिर की खूबी यह है कि हर मंदिर के नाम भी अलग अलग है। मूर्ति वही होगी शिव जी की, ज्योतिर्लिंगम की, लेकिन मंदिरों के नाम अलग अलग पाए जाएंगे। कभी उसको पशुपतिनाथ कहते, सारे पशुपतियों का नाथ, पालन करता, रक्षण करता। कभी उसको सोमनाथ कहेंगे, सोम अर्थात सोम रस पिलाने वाला, ज्ञान अमृत पिलाने वाला, वो सोमनाथ भी शिव है। फिर अमरनाथ हम जब जाते हैं तो अमरत्व को याद दिलाने वाला, अमरत्व की स्मृति दिलाने वाला भी अमरनाथ परमात्मा शिव ही है। लेकिन हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म में डायरेक्ट शिव शब्द तो यूज नहीं करते हैं। उनके अंदर वो परमात्मा को निराकार ही अनुभव करते हैं। वो कहते हैं कि खुदा नूर है। नूर अर्थात रोशनी। नूर ये रोशनी के लिए एक उर्दू शब्द है। तो उनकी मान्यता है खुदा जो भी है वो नूर है, रोशनी है। और हम भी कहते हैं कि ज्योतिर्लिंगम अर्थात ज्योति का स्वरूप। परमात्मा को हिंदू धर्म में भी ज्योति रूप में ही स्वीकारा गया है। तो मुस्लिम धर्म में भी वो कहते हैं कि खुदा नूर है, नूरे इलाही, अल्लाह का रूप नूर है। तो परमात्मा को दोनों धर्म ने एक स्वरूप में स्वीकार किया कि वो एक तो निराकार शक्ति है, वो कोई देहधारी शक्ति नहीं, दूसरा वो रोशनी है। फिर तीसरा आता है गौतम बुद्ध जी। गौतम बुद्ध जी अपने आप में एक बहुत बड़े तपस्वी थे। और जैसे मैंने कहा, तपस्वी कोई परमात्मा नहीं हो सकता। तपस्वी वो आत्मा है जो स्वयं को परमात्मा से कनेक्ट करती है और उसकी शक्तियों को अपने अंदर भरती है। तो गौतम बुद्ध जी को भी हम परमात्मा नहीं कह सकते। महावीर जी भी तपस्वी है, जो निराकार परमात्मा की स्मृति करते हैं, उस रोशनी को अनुभव करते हैं और उन्हीं की शक्तियों को अपने अंदर भरते हैं। अब जब क्रिश्चियन धर्म की बात आती है, क्रिश्चियन धर्म में भी हम देखते हैं कि जब चर्च में प्रेयर्स करने जाते हैं तो सबसे पहला काम वो ये करते हैं कि कैंडल लाइट करते हैं। कैंडल लाइट करने के बाद उस ज्योति के ऊपर फोकस करके उनकी प्रेयर शुरू होती है। और उनके भाषा में, अगर भले वो क्राइस्ट को मानते हो, लेकिन क्राइस्ट जी हमेशा कहते थे गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। और उनका हाथ हमेशा ऊपर रहता था कि परमात्मा एक है और परमात्मा लाइट फॉर्म में है। तो अल्टीमेटली हर रिलीजन वही पहुंचता है उसी पहचान तक कि परमात्मा एक है। और जैसे गुरु नानक जी की बात करो, एक ओंकारम सतनाम, उनकी जो पूरी महिमा वो गाते हैं उसमें यही कहते कि वो एक है, सत्य है और रोशनी है। तो परमात्मा जो कोई भी है वो सत्य है और वो निराकार है, उसको शरीर रूपी आकार नहीं है और वो रोशनी फॉर्म में है। तो उसका सत्य परिचय बताते हमें प्रजापिता ब्रह्मा। उनका भी परिचय हम लेंगे। तो परमात्मा एक ही है जिसको सभी कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। परमात्मा कौन हो सकता है? पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। परमात्मा जो कोई भी हो वो सर्वज्ञ हो। सर्वज्ञ अर्थात ज्ञान का सागर, हर प्रकार का ज्ञान होने वाला, रखने वाला। तो हम देखते हैं कि वर्तमान समय परमात्मा स्वयं हमें सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का सत्य ज्ञान दे रहे हैं, जिसको हम इस कोर्स के दौरान भी सीखेंगे। तो सर्व विश्व का ज्ञान, सत्य ज्ञान रखने वाला परमात्मा है। तो परमात्मा को पहली कसौटी पहचानने की, वो सर्वज्ञ है। दूसरी कसौटी, वो सर्वशक्तिवान है, सर्व शक्तियों का स्रोत है। सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति देने का काम, प्रकृति को शक्ति देने का काम
परमात्मा का है। इसलिए जो भी धर्मात्मा परमात्मा को याद करती है, उसको स्मृति करती है, तो परमात्मा अपनी शक्तियां उसके अंदर भर देता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। तीसरी कसौटी, परमात्मा सर्वोच्च है। उसके कोई अपने माता पिता नहीं है, ना उसके कोई गुरु है, लेकिन परमात्मा स्वयं हम सभी विश्व की आत्माओं का, चाहे महात्मा, चाहे धर्मात्मा, चाहे साधारण आत्मा, चाहे देवात्मा, सभी आत्माओं की माता पिता, बंधु, सखा परमात्मा है। गुरु परमात्मा है, शिक्षक परमात्मा है। वो सर्वोच्च है, वो सबका माता पिता, टीचर, गुरु है, लेकिन उसके अपने कोई माता पिता, टीचर, गुरु नहीं है। चौथी कसौटी, सर्वोपरि। परमात्मा सर्व परे ते परा है। वो कभी भी कर्म और फल के चक्र में नहीं आते हैं। इस नाटक में जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आते हैं, कर्म फल के चक्र में नहीं, और कर्म फल ही नहीं तो सुख दुख के चक्र में भी नहीं आते। वो इन सबसे परे है, इसलिए परमात्मा को सर्वोपरि कहा जाता है। और पांचवी कसौटी, सर्व धर्म मान्य। परमात्मा जो भी हो, हर धर्म ने मान्य किया हुआ हो। और इसलिए हमने अभी देखा कि कैसे हर रिलीजन ने परमात्मा को निराकार रूप में स्वीकार किया है, रोशनी के रूप में स्वीकार किया है, और सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। तो वो परमात्मा और कोई नहीं, हम सभी आत्माओं के पिता, क्योंकि हमने कल आत्मा के परिचय में देखा कि हम सब आत्माएं निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है, एक ब्यूटीफुल स्टार स्पार्कलिंग इन द मिडल ऑफ द फोरहेड। हम सबके मस्तक मध्य में एक सुंदर सी ज्योति चमकती है, एक सुंदर सा सितारा चमकता है, और वो हम आत्मा है। और हम सभी आत्माओं का, चाहे हम किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो, किसी भी जाति धर्म के हो, लेकिन हम सभी आत्माओं का पिता निराकार परमात्मा, वो भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? पहला स्वरूप जो हमने कहा वो निराकार है, अर्थात उसको देह का आकार नहीं, वो जन्म मरण में आते नहीं। दूसरा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, हमने देखा जैसे हम पॉइंट ऑफ लाइट है, तो नेचुरली हमारे पिता भी हम जैसे पॉइंट ऑफ लाइट ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। हम आत्माएं अविनाशी है, जिसको कोई मार काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, अविनाशी शक्ति है। तो वैसे हमारे पिता परमात्मा भी अविनाशी शक्ति है। तो ये थी परमात्मा की पहचान। तो हमने परमात्मा को देखा कि परमात्मा कैसे निराकार है, परमात्मा कैसे हम देखते हैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। तो हमने देखा परमात्मा के परिचय में निराकार, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप और एक अविनाशी शक्ति है। अच्छा, एक मिनट है, यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। चलो बिना पावर पॉइंट के भी आपको समझा देते हैं। तो परमात्मा की अब तक हमने ये जो जानकारी ली, पहली बात कि कैसे सब धर्म ने परमात्मा को स्वीकार किया है, उसका निराकार स्वरूप, फिर उसका ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, और परमात्मा तीसरा अविनाशी शक्ति है। तो परमात्मा, जिसको हम बार बार ईश्वर भी कह सकते हैं,
भगवान भी कह सकते हैं, प्रभु भी कह सकते हैं, वो हम सभी आत्माओं का पिता है। अभी आप देखिए कि अगर किसी का पिता करोड़पति है ना, तो क्या उसका बच्चा किसी के पास जाकर पैसे मांग सकता है? भीख मांगने की क्या कभी उसको जरूरत पड़ सकती है? तो वैसे हम सभी परमात्मा की संतान है, हम सभी आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, जो स्वयं हमारे अंदर जो 7 गुण है, कल हमने आत्मा के 7 गुण देखे थे। आप सभी को याद हो कौन कौन से 7 गुण हमने देखे थे? पहला था आत्मा का नेचुरल स्वधर्म शांति। फिर हमने देखा आत्मा का दूसरा गुण है शक्ति। फिर है प्रेम, आनंद, सुख, है ना, पवित्रता और ज्ञान। फिर हम देखते हैं कि जैसे ये सारी गुण हमारे अंदर है, लेकिन हम अनुभव नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर शांति अनुभव करनी है तो हम बाहर ढूंढ रहे, प्रेम को अनुभव करना है तो हम दूसरों से मांग रहे, खुशी चाहिए तो भी हम दूसरों से मांग रहे हैं, क्योंकि हम मांगना हमें इजी लगता है, लेकिन स्वयं के अंदर झांककर उसको अनुभव करना हमें मुश्किल लगता है। लेकिन परमात्मा वर्तमान समय उसके सत्य ज्ञान द्वारा हमें ये समझा रहे हैं कि अभी आज से हमें मांगना छोड़ना है। हमें किसी से भी शांति नहीं मांगनी है, हमें किसी से भी प्यार नहीं मांगना है, हमें किसी से भी खुशी नहीं मांगनी है, लेकिन स्वयं के अंदर हमें ये अनुभव करनी है। तो जैसे आत्मा के अंदर ये 7 गुण है, वैसे परमात्मा इन 7 गुणों का सागर है, क्योंकि पिता तो नेचुरली बच्चों से ज्यादा अधिक शक्तिवान है। तो शिव बाबा को या परमात्मा को, जिसको हम यहाँ प्यार से बाबा भी कहते हैं, क्योंकि अगर किसी के पिता डॉक्टर हो तो बच्चा तो डॉक्टर नहीं कहेगा ना, भले बाहर वाले पेशेंट्स उनको डॉक्टर कह सकते हैं, लेकिन बच्चा अपने घर में पिता को या तो पापा कहेगा या तो डैडी कहेगा या तो फिर बाबा भी कह सकता है। तो ऐसे यहाँ पर परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, ये सब परमात्मा के डेजिग्नेशन है, लेकिन वास्तव में वो हम सबका पिता है। तो बड़े प्यार से हम उस पिता को यहाँ पर बाबा कहते हैं। तो जब हम बाबा कहते हैं तो बाबा कोई ऐसा देहधारी बाबा नहीं है जिसको हम बाबा कहते हैं, लेकिन वो निराकार शक्ति जो मेरा आत्मिक पिता है। वास्तव में हम सबको 2 पिता है, एक शरीर के पिता, एक आत्मा के पिता। हम सबके शरीर के पिता अलग अलग है, क्योंकि हमने अलग अलग फैमिलीज में जन्म लिया है। तो हमारे शारीरिक पिता, हमें जन्म देने वाले पिता अलग है, जिसे हमें शारीरिक वर्षा मिलता है ना, किसी की प्रॉपर्टी हो तो अपने बच्चे को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आत्मा की बात कर रहे हैं। भले हमारे शरीर के पिता अलग अलग हैं, लेकिन आत्मिक रूप में अगर हम अपने आप को समझे तो हम सबके आत्मिक पिता तो एक ही है। इसीलिए कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी धरा ही एक कुटुंब है, एक परिवार है। क्यों? क्योंकि इस धरा पर एक्टिंग करने वाले हम सब आत्माओं का पिता एक है, हम एक परिवार का हिस्सा है। उस आधार से वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं। कई बार हमारे कहने में आता है हम आपस में भाई भाई है। तो किस आधार से हम आपस में भाई भाई है? क्योंकि एक निराकार पिता की हम आत्माएं संतान है, तो इस रूप से हम आपस में भाई भाई है। तो जब हम एक ही परिवार के मेंबर्स हैं, आपस में एक ही पिता के बच्चे हैं, भाई बहन है, तो फिर हमारे अंदर वही मतांतर क्यों? और आज हम देखते हैं हमारा पिता शांति का सागर है, और फिर हम शांति को क्यों लोगों के पास मांगते फिर रहे हैं? हम क्यों चाहते हैं कि लोग हमसे शांति से व्यवहार करें? हम क्यों चाहते हैं लोग हमसे प्यार से बात करें? वास्तव में एक दुनिया का नियम अगर हम सीख ले, एक दुनिया का इस नियम है, जो हम देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ दिस वर्ल्ड। जो आप दोगे मल्टीप्लाई होके वो आपके पास आने वाला है। जैसे अगर मेरे सामने 40-50 लोग बैठे हैं और मैंने उनको बड़े प्यार से स्माइल किया, सबकी तरफ देखकर एक बहुत अच्छी सी स्माइल दी, तो रिटर्न में मुझे कितनी स्माइल्स मिलेंगी? मैं तो सबको देखकर एक बार स्माइल कर रही हूँ, लेकिन इन रिटर्न मुझे उतने 50 लोगों की स्माइल मिलेगी। अगर मैं यहाँ बैठकर उन 50 लोगों को शांति का वाइब्रेशन देती हूँ, तो रिटर्न में उन 50 लोगों के, उस 50 आत्माओं के शांति के वाइब्रेशन मेरे पास आएंगे। तो दुनिया का अगर ये सिंपल सा रूल हम समझ जाएं कि जो हम देंगे वो लौट कर मेरे पास आना है, तो आज से हम मांगेंगे नहीं, लेकिन देना शुरू करेंगे।
शांति मुझे किसी से मांगनी नहीं है, लेकिन शांतिपूर्वक व्यवहार मुझे हर किसी से करना है। प्यार मुझे किसी से मांगना नहीं है, लेकिन प्यार से व्यवहार, प्यार वाली सोच, प्यार वाले बोल मुझे आज से उच्चारण करने हैं। क्योंकि जितना एनर्जी मेरे से बाहर फ्लो होगी, वही एनर्जी मल्टीप्लाई होके मेरे पास लौट कर आएगी। अगर आज मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, तो लेट मी स्टार्ट रिस्पेक्टिंग एवरीवन। तो अपने आप वो लोग भी मुझे रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। ये सिंपल सा रूल है इस दुनिया का, जो देंगे वो लौट कर वापस आएगा। और दूसरी बात, जब हम शांति के सागर के बच्चे हैं, तो हमें शांति मांगने की आवश्यकता क्यों? पिता सागर और बच्चा भिखारी की तरह मांगे, अच्छा तो नहीं लगता है। वैसे परमात्मा जब देखता है कि उसके बच्चे उसके पास जाकर मंदिरों में उसको ढूंढ रहे हैं, सत्संगों में उसको ढूंढ रहे हैं और जाकर मांग रहे हैं, तो उसको भी अच्छा नहीं लगता। परमात्मा सिर्फ हमें इतना ये कहता है कि तुम आज से मांगना छोड़ो, तुम मेरे अधिकारी बच्चे हो। जैसे हम देखते एक पिता को 3 बच्चे हो, एक बच्चा पिता की आज्ञा पर चलता है और अपने आप को एलिजिबल समझता है कि पिता के वर्षे का तो मैं अधिकारी हूँ। दूसरा बच्चा जो पिता की आज्ञा को मानता नहीं है, उसके विपरीत कुछ ना कुछ कर्म करता रहता है, तो नेचुरली वो अंदर समझता है कि पिता की प्रॉपर्टी तो मुझे मिलने नहीं वाली है। तो वैसे अगर हम परमात्मा के ज्ञान को समझे, परमात्मा हमें जो जीवन जीने की कला सिखाता है, अगर उसको समझे और उस अनुसार अपने जीवन को सात्विक बनाते जाए, सकारात्मक बनाते जाए, तो नेचुरली परमात्मा का जो वर्षा है, शांति, सुख, आनंद, वो हम अपने जीवन में महसूस करना शुरू कर देंगे। लेकिन परमात्मा कह रहा है कि सबको सुख दे, और मेरे से न चाहते हुए भी दुख दिया जा रहा है, तो मैं खुद ही दुख प्राप्त करने के लिए निमित्त बन जाती हूँ। तो इसीलिए परमात्मा के कहने को हम समझे, उसको हम पहचाने। वो दिखता नहीं है, लेकिन पूरे अपनी हजारों भुजाओं से हमारी मदद करने के लिए, हमें प्यार करने के लिए हाजिर है। आज देखो, हम सब आत्माएं जो रिलेशनशिप्स में आती है, जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, समझो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है ना। अब हस्बैंड को लगता है कि वाइफ मेरी बहुत केयर करे, मेरा बहुत ख्याल रखे, मेरे से जब भी बात करे शांति से बात करे, प्यार से बात करे। वाइफ को लगता है मेरा हस्बैंड मुझे समझ के ले, मेरी जिम्मेदारियों को समझे, मेरे से प्यार से व्यवहार करे, शांति से व्यवहार करे, मुझे सुख दे। अब आप देखो, जब हस्बैंड वाइफ को मांग रहा है, शांति मांग रहा है, सुख मांग रहा है, प्रेम मांग रहा है, इसका मतलब है वो अंदर से खाली है, तभी तो वो मांग रहा है। और अब जिसको मांग रहा है, वो तो कोई सागर नहीं है, वाइफ। वो क्या कर रही है? वो भी अंदर से खाली है, और वो चाहती कि वो उसका हस्बैंड उसको दे। तो ये सिचुएशन ऐसे हो गई जैसे 2 भिखारी एक दूसरे के सामने खड़े हैं और दोनों अपना कटोरा एक दूसरे के आगे कर रहे हैं, जबकि भरने के लिए दोनों के पास कुछ नहीं है। तो आज वास्तविकता में इस संसार की हालत ऐसी हो चुकी है। हर आत्मा अपने आप में अपने ही गुणों से वंचित हो गई है, अपने ही शांति से दूर चली गई है, अपने ही अंदर के प्यार से दूर चली गई है, इसलिए खाली हो गई है। और कोई भी खाली बर्तन दूसरे खाली बर्तन को भर नहीं सकता। उसी तरह आज हम देखते हैं, कोई भी रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ हो, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो, भाई बहन का रिश्ता हो, 2 भाइयों का रिश्ता हो, 2 बहनों का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ता निभाने वाली वो आत्मा अंदर से खाली हो गई है और इसीलिए दूसरी आत्मा को भरपूर नहीं कर पा रही है। और इसी कारण जब मैं किसी दूसरी आत्मा से एक्सपेक्ट करती हूँ, मांगना अर्थात क्या, एक्सपेक्ट करना, कि ये मुझे समझ के ले, ये मुझसे प्यार से बात करे, ये मुझे सुख दे, तो ये जो मांगना है, वो डिमांड पूरी न होने के कारण रिश्तों में आज हम देखते हैं तनाव होता जा रहा है। रिश्ते निभाना आज मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि दोनों अंदर से खाली है और दोनों एक दूसरे को मांग रहे हैं और दोनों एक दूसरे को भरपूर नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप सोचे एक ऐसी सिचुएशन जो इन 2 खाली आत्माओं के बीच में एक भरपूर आत्मा एंट्री करे, जो प्यार से भी भरपूर है, जो शांति से भी भरपूर है, जो खुशी से भी भरपूर है, और दोनों में से अगर समझो एक आत्मा भी इस भरपूर आत्मा से कनेक्ट हो जाए, तो ये भरपूर आत्मा को तो हमसे कुछ नहीं चाहिए। समझो मैं ए आत्मा हूं, एक दूसरी बी आत्मा है और दोनों अंदर से खाली है, और ए और बी में सी ने प्रवेश कर लिया जो हर बात से भरपूर है।
तो अगर ए भी उस सी के साथ कनेक्ट हो जाता है, उस प्रेम के सागर के साथ अपना रिश्ता निभाना शुरू करता है, उस प्रेम के सागर के साथ अपनी बुद्धि को कनेक्ट करके उस प्रेम की शक्ति को अपने अंदर अनुभव करता है, तो अपने आप उसकी प्रेम की प्यास बुझती जाती है। अब वो ये आत्मा और आत्माओं से मांगेंगी नहीं, क्योंकि जो नई आत्मा उसके जीवन में आई है सी, उसकी हर जरूरत को पूरा कर रही है। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है, अगर हम अपने इस बिजी जीवन में, इस व्यस्त जीवन में मस्त जीवन का अनुभव करना चाहते हैं, तो उस परमात्मा को, उस परमात्मा शक्ति को, उस परमात्मा पिता को हम अपने जीवन के अंदर एंट्री दें, प्रवेश करने दे उस परमात्मा को, जो दिखाई नहीं देगा किसी और देहधारी की तरह, किसी और रिश्तेदार की तरह, लेकिन न दिखते हुए भी मुझ आत्मा की हर प्यास को बुझाएगा, मुझे शांति से भी भर देगा, मुझे खुशी से भी भर देगा, मुझे प्रेम से भी भर देगा। लेकिन उसके लिए मुझे सिर्फ एक ही प्रयास करना है, उस परमात्मा को समझना है, उस परमात्मा को जानना है, उस रिश्ते को समझना है और दिल से वो रिश्ता मन ही मन निभाना है। अब आप पूछेंगे ये रिश्ता हम कैसे निभाए परमात्मा के साथ, वो तो दिखता भी नहीं है ना। लेकिन आप देखो भक्ति के अंदर भी क्या भगवान को हमने सच में कभी देखा, लेकिन फिर भी कितनी श्रद्धा से हम जाते हैं उसके पास, या कहीं भी बैठकर अगर हमें कहीं समस्या अनुभव होती है तो हम क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, अंतरात्मा से हम जिस किसी को भी मानते हैं उसको याद करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मेरे मदद करनी ही है, इस बात का सोल्यूशन तुम्हें मुझे देना ही है। और बिना देखे इतना हक से हम उससे मांगते हैं कि वो भी उस जरूरत को पूरा कर देता है। और इसी कारण हमारी श्रद्धा बनी रहती है कि इस संसार के अंदर परमात्मा शक्ति कहीं ना कहीं है। तो अब तक हमने अपनी मान्यता अनुसार उसको जानने की कोशिश की, उसको अनुभव करने की कोशिश की, लेकिन जैसे गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं इस धरा पर अवतरित होऊंगा और सारे अधर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करूंगा। तो अपने दिए हुए वचन अनुसार वो परमात्मा इस धरा पर आ चुका है और यही खुशखबरी हम आप सभी को दे रहे हैं कि इस धरा पर परमात्मा अवतरण हो चुका है और वो परमात्मा हम सभी आत्माओं के दुख को मिटाने के लिए, सुख से जीवन को भरपूर करने के लिए आया हुआ है। और उसका तरीका है दुख मिटाने का कि वो पहले हमें ये बताता है कि तुम दुखी क्यों हो। किसी और के दुख देने से हम दुखी नहीं हैं, लेकिन मेरे मन बुद्धि के अंदर ये जो नकारात्मक सोच आ गई है, मेरे मन बुद्धि के अंदर इन विकारों ने जो प्रवेश किया है, जिनको हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वास्तव में इन विकारों ने हमें दुखी किया है। कोई लोग हमें दुखी नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर मेरे अंदर ईर्ष्या का विकार प्रवेश है तो कोई और आगे जा रहा है, वो तो अपने मेहनत से, अपनी काबिलियत से आगे जा रहा है। लेकिन अगर मेरे अंदर ईर्ष्या का संस्कार है, ईर्ष्या की भावना है, तो वो कुछ ना करते हुए भी मैं दुखी हो जाऊंगी कि वो कैसे आगे बढ़ रहा है। तो दुखी वो नहीं कर रहा है, वो तो अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है। लेकिन मेरे अंदर छुपा हुआ ये ईर्ष्या का विकार मुझे दुखी कर रहा है, उसको आगे बढ़ते देख देख कर मैं यहाँ दुखी हो रही हूँ। उसी तरह क्रोध, कोई मुझे क्रोध दिलाता नहीं है, लेकिन जब मैं किसी बात को गलत रीति से उठाती हूँ या उसको ना समझ पाती हूँ तो मुझे क्रोध आ जाता है। तो वास्तव में दुखी करने वाला, अगर ये बात हम ठीक से समझ जाए कि बाहरी कोई भी आत्मा या परिस्थिति मुझे दुखी नहीं कर सकती, लेकिन मेरे अपने अंदर छुपे हुए इन विकारों के भूत ही मुझे दुखी करते हैं। ये काम का विकार, ये क्रोध का विकार, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, ये सारे विकार मुझे दुखी करते हैं। तो अगर ये सिंपल सा राज मुझे समझ में आए कि दुखी करने वाला बाहर वाला कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर के छुपे हुए विकार मुझे दुखी कर रहे हैं, तो आज से ही मेरी जर्नी शुरू हो जाएगी इन विकारों से मुक्त होने की। और इन्हीं विकारों से मुक्त कराने के लिए परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुका है। और परमात्मा ये जो सत्य ज्ञान हम ले रहे हैं, जो ज्ञान हम आपको कल से सुना रहे हैं और आगे के भी कुछ दिन तक सुनाएंगे,
ये सारा ज्ञान किसी मनुष्य का ज्ञान नहीं है, ये सत्य ज्ञान सत्य परमात्मा हमें दे रहा है, और उस परमात्मा का अपना एक नाम भी है। आज हम जैसे अभी हमने देखा कि हर एक ने परमात्मा को निराकार और रोशनी के रूप में स्वीकार किया है। उसी रोशनी को हिंदू धर्म में शिव कहा गया है। ज्योतिर्लिंगम की जब हम बात करते हैं तो उसको हम शिवलिंग भी कहते हैं। तो परमात्मा का वास्तव में ओरिजिनल नाम शिव है। शिव अर्थात बिंदी, शिव अर्थात रोशनी, शिव अर्थात कल्याणकारी। तो परमात्मा और कोई नहीं है, हम सभी आत्माओं का पिता है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, जिसको हम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा करते हैं भक्ति मार्ग के अंदर। उनका नाम शिव है। शिव परम पिता परमात्मा। परमात्मा क्यों? परमात्मा भी दो शब्द आते हैं, परम प्लस आत्मा। वो भी एक आत्मा है, लेकिन वो परम है। परम शब्द का अर्थ है सुप्रीम, हाईएस्ट बीइंग। परमात्मा अर्थात हाईएस्ट बीइंग, हाईएस्ट सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। तो वो आत्मा जो परम है उसको परमात्मा कहते हैं। वो पिता जो परम है उसको परम पिता कहते हैं, क्योंकि वो 2-4 या 100-200 आत्माओं का पिता नहीं है, विश्व की सारी आत्माओं का वो पिता है। इसलिए वो परम पिता भी है, परम आत्मा भी है, जिसको हम शिव कहते हैं। भले अलग अलग धर्म में उसके डेजिग्नेशन अलग है, खुदा कहेंगे, गौर कहेंगे, है ना, लेकिन वास्तव में वो निराकार परमात्मा शिव है। हम सब आत्माओं का पिता, शांति का सागर, प्यार का सागर, खुशियों का सागर, ज्ञान का सागर। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा सत्य है, शिव है अर्थात ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, लाइट है, और सुंदर है। सुंदर मतलब उसके पास तो कोई शरीर नहीं है जो शारीरिक सुंदरता की बात करे, लेकिन आत्मा के गुणों में संपन्न, आंतरिक सौंदर्य से भरपूर है, जिसको हम पवित्रता कहते हैं। वो सत्य का भी सागर है तो पवित्रता का भी सागर है। सत्यम शिवम सुंदरम। और ऐसा सत्यम शिवम सुंदरम शिव हम सबके पिता है। तो आज से अपने पिता को जान जाइए। वो शारीरिक पिता तो है ही, जो इस जन्म तक सीमित है, लेकिन हर जन्म में मेरे पिता बनकर रहने वाले मुझ आत्मा के पिता परमात्मा शिव है। क्योंकि मैंने देह रूपी चोला हर जन्म में बदला है, और हर जन्म में मेरे माता पिता भी बदले हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स भी बदले हैं, मेरा रोल भी बदला है, लेकिन मैं सोल हर जन्म में वही रही हूँ, और मेरे पिता भी वही परमात्मा रहे हुए। ये हमारा अविनाशी रिश्ता है कि वो मेरा पिता है। अब समय है उस पिता से अपना अधिकार से वर्षा लेना। वो पिता के पास कोई गाड़ी बंगले नहीं है, और ना ही वो हमारी वास्तविक आवश्यकता है। हम सबकी वास्तविक आवश्यकता है शांति की, हम सबकी वास्तविक आवश्यकता है खुशी की, हम सबकी वास्तविक आवश्यकता है आनंद की, शक्तियों की, ज्ञान की। और मेरा पिता परमात्मा शिव बाबा इन सबका सागर है। तो आज से हम उसके साथ एक बहुत सुंदर सा रिश्ता डेवलप करेंगे। कोई भी रिश्ते की जो शुरुआत होती है वो होती है पहचान से। जब तक मैं किसी को पहचानती नहीं हूं तब तक मेरे उसके साथ कोई रिश्ता जुट नहीं सकता है। तो पहचान में हमें क्या क्या पता होना चाहिए? पहचान में हमें होना चाहिए नाम, धाम और काम। आज हमने परमात्मा का नाम जाना, उनका ओरिजिनल नाम शिव है, लेकिन उनके गुणों के आधार से, कर्तव्यों के आधार से भक्ति में, संसार में उन्हें बहुत सारे नाम दिए गए हैं। अमरनाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ, महाबलेश्वर, सर्वेश्वर, पापकटेश्वर, ये सारे परमात्मा के ही नाम है। और एक बहुत सुंदर खूबी परमात्मा के नाम में है। शिव के जितने भी मंदिर आज भक्ति में बने हैं, हर मंदिर का नाम, जो शिव का मंदिर है उसके नाम में या तो ईश्वर शब्द आता है या तो नाथ शब्द आता है। आप देखिए महाबलेश्वर, पापकटेश्वर, बाबरेश्वर, ओंकारेश्वर, सब ईश्वर ईश्वर नाम से एंड होते हैं। या तो पशुपतिनाथ, अमरनाथ, सोमनाथ, बद्रीनाथ, नाथ नाथ शब्द से एंड होते हैं, लेकिन मूर्ति वही शिव जी की होती है। तो कहीं ना कहीं भक्ति में भी हमने परमात्मा जिसको माना, हाईएस्ट जिसको माना, वो शिव जी ही थे। लेकिन उनके गुणों और कर्तव्यों से हम
हाँ, इतना परिचित नहीं थे। तो आज हमने परमात्मा का नाम जाना, कल हम परमात्मा के धाम के बारे में जानेंगे, उनके कर्तव्य के बारे में भी हम धीरे धीरे जानते जाएंगे। आज हम इतना ही समझे कि मैं उस शांति के सागर की संतान हूँ। अब मैं शांति किसी से मांगूंगी नहीं, लेकिन उस परमात्मा के सानिध्य से मैं अपने जीवन के अंदर शांति को अनुभव करूंगी। जैसे ये स्थूल सूरज इस विश्व का अंधकार मिटाता है, इस सृष्टि का अंधकार मिटाता है, वैसे परमात्मा ज्ञान का सूरज हम सब आत्माओं के मन के अंदर जो अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है, उस अज्ञान अंधकार को मिटाता है, हमारे जीवन के अंदर ज्ञान की रोशनी लाता है, जिससे हमारा जीवन बहुत सुख और शांति से भरपूर बन जाता है। तो आज हम उस ऐसे ज्ञान सूर्य को अपने मन के अंधकार को मिटाने के लिए अलाउ करेंगे, अपने जीवन को सत्य ज्ञान के प्रकाश से भरपूर करते जाएंगे, और जो भी भूत छुपे हैं हमारे मन के अंदर इन विकारों के, उससे मुक्त होने की जर्नी शुरू करेंगे। तो आज हम यहीं पर परमात्मा का परिचय समाप्त करते हैं। इसके आगे की बातें कल हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी हम कुछ क्षणों के लिए उस परमात्मा के सानिध्य को अनुभव करते हैं। तो दिव्य, तो हम अभी कुछ क्षणों के लिए चलो उस परमात्मा की याद में जुट जाए। मैं आपको कुछ संकल्प देते जाएंगी, हम उसको विजुलाइज करते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे। ठीक है, तो पुनः एक बार आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ, आप बहुत अलर्ट होके एक ध्यानस्थ पोजीशन में बैठ जाए जो आपके शरीर के लिए भी कंफर्टेबल हो। अब मैं कुछ थॉट्स आपको देती जाऊंगी, आप सुनेंगे, उसको अनुभव करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको मुख से कुछ भी नहीं बोलना है, आपको सुनना है और मन के आंखों के आगे वैसा दृश्य लाकर अपने आप को उस सिचुएशन में अनुभव करना है। तो चलिए अपनी यात्रा को हम पुनः स्टार्ट करते हैं। कुछ क्षणों के लिए बाहरी वातावरण से डिटैच हो जाए, एकाग्र पोजीशन में बैठ जाएं। अनुभव करें अपने सत्य स्वरूप को इस देह के अंदर, मस्तक मध्य में विराजमान मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य रोशनी। अपनी इस रोशनी से अपने पूरे शरीर को चलाने वाली, अपनी इस रोशनी की दिव्यता को अपने सराउंडिंग में, वातावरण में फैलाने वाली मैं शक्ति आत्मा अपने मन बुद्धि द्वारा चलो हम एक यात्रा करें, अपने आप को ले चले एक बहुत सुंदर से गार्डन में। अनुभव करेंगे हम एक बहुत सुंदर से गार्डन की तरफ जा रहे हैं। मेरे सामने ग्रीनरी है। अब मैं उस गार्डन में प्रवेश कर रही हूँ। अपने चप्पल निकाल रही हूँ, साइड में रख रही हूँ और नंगे पैर मैं उस ग्रीनरी के ऊपर चल रही हूँ। अनुभव करें मैं आत्मा इस शरीर को लेकर ग्रीनरी के ऊपर वॉक कर रही हूँ। उसकी ठंडक को महसूस कर रही हूँ। एक सूदिंग अनुभव कर रही हूँ। धीरे धीरे चलते चलते मैं देख रही हूँ मेरे सराउंडिंग में बहुत सुंदर फूलों के पौधे हैं, गुलाब के फूल लगे हुए हैं और उनकी खुशबू मेरे मन को महका रही है। अब उन्हीं
फूलों की तरफ मैं बढ़ रही हूँ। वहां एक बेंच दिखाई दे रहा है। मैं जाकर उस बेंच पर बैठ गई हूँ और देख रही हूँ मेरे आंखों के आगे उगता हुआ सूरज है, जिसकी सुंदर रोशनी मेरे ऊपर गिर रही है। अब अनुभव करेंगे ये सूरज, ज्ञान का सूरज, मेरे पिता परमात्मा है, जिनसे प्यार की किरणें, शांति की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर बरस रही है। अनुभव कीजिए मैं चमकता हुआ सितारा और मेरे ऊपर परमात्मा की प्रेम की किरणें, शांति की किरणें आ रही है। जैसे उन किरणों द्वारा वो मुझे अपनी बाहों में ले रहा है, बहुत प्यार कर रहा है। कितने जन्म से मैं इस परमात्मा प्यार से वंचित थी, जो बिल्कुल निस्वार्थ है, अनकंडीशनल है। अनुभव कीजिए उस परमात्मा प्यार को। वो परमात्मा, वो मेरा शिव बाबा, मेरा पिता, जो मुझे मैं जो हूं, जैसी हूं वैसे स्वीकार कर रहा है। उसको मेरे से कोई भी अपेक्षाएं नहीं है, लेकिन मेरी सारी आशाओं को पूर्ण करने के लिए वो मेरे जीवन में आया है। मेरा जीवन सुखी बनाने के लिए वो मेरे जीवन में आया है। उस परमात्मा रोशनी से मेरा मन, मेरा जीवन प्रकाशित होता जा रहा है। मेरे मन के अंदर बहुत सकारात्मकता आती जा रही है। अनुभव करें मेरा मन शांति से भरपूर है, प्रेम से भरपूर है। शिव बाबा का प्यार मुझे बहुत ऊंचा उठा रहा है। मेरे अंदर जीवन जीने की एक नई रोशनी भर रहा है। अब मुझ आत्मा को अपना जीवन भरपूर अनुभव होने लगा है, जहाँ शांति भी है, जहाँ निस्वार्थ प्यार भी है, जहाँ खुशी भी है। शिव बाबा ने मेरा जीवन ही परिवर्तित कर दिया है। उसकी सारी किरणें, उसका सारा प्यार अपने अंदर समाकर मैं आत्मा भरपूर हो गई हूँ, हल्की हो गई हूँ। शुक्रिया मेरे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस स्थिति में बैठे रहे। परमात्मा प्यार को, परमात्मा दुलार को अपने अंदर अनुभव करें। स्वयं को भरपूर अनुभव करें। मैं बिल्कुल भरपूर हूँ। मुझे संसार से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं मांगने वाली नहीं, देने वाली आत्मा हूँ। आज से मैं सबको निस्वार्थ प्यार, सहयोग, शांति देती जाऊंगी। लेती शिव बाबा से जाऊंगी। शिव बाबा मुझे देगा और मैं औरों को देती जाऊंगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।
ओम शांति। आज का जो लेसन सुना उससे संबंधित अगर आपको कुछ भी पूछना हो, क्योंकि ये लेसन वैसे तो पूरा नहीं हुआ है, परमात्मा का धाम, कर्तव्यों के बारे में भी हम कल जानेंगे, लेकिन अभी तक जो कुछ सुना उसी के रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप चैट विंडो में सवाल डाल सकते हैं। शिव बाबा मीन्स द ज्योतिर्लिंगम, द सुप्रीम लाइट, राइट। आपने जो पूछा है कि शिव बाबा अर्थात ही वो शिव शक्ति, शिवलिंग, जिसको हम ज्योतिर्लिंगम भी कहते हैं और सुप्रीम लाइट भी कहते हैं, वही शिव बाबा है। और कोई सवाल अगर आप चाहे तो हैंड रेज करके भी पूछ सकते हैं। अच्छा गुरुराज भाई, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ ओम जी। शांति। ओम शांति। मुझे आपने बोला कि शिव जी हमारे परमात्मा है, तो ओम नमः शिवाय जी पंचाक्षरी मंत्र में जो ओम है इसके बारे में आपका क्या कहना है? ओम नमो शिवाय। ओम शब्द का अर्थ है मैं आत्मा। तो मैं आत्मा उस शिवाय परमात्मा को नमन करती हूँ। इसको शॉर्ट में कहा जाता है ओम नमो शिवाय। जैसे हम किसी के प्रति धन्यवाद को प्रकट करते हैं तो हम नमन करते हैं उनको, तो वैसे मैं आत्मा परमात्मा को नमन करती हूँ, क्योंकि परमात्मा की शक्ति ही मुझे भरपूर कर सकती है। तो वो जैसे एक धन्यवाद, कृतज्ञता का प्रतीक हम ओम नमो शिवाय भक्ति में कहते हैं इस प्रकार से, कि जैसे मैं आत्मा परमात्मा शिवा को नमन करती हूँ। ठीक है। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, कोई कह रहा है आई मिस्ड यस्टरडेज क्लास। तो अगर आपने व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन किया है तो उसमें कल का वीडियो अपलोड किया है, आप वो देख सकते हैं ताकि आपका जो मिस हुआ है वो आप कंटिन्यू कर सके। अगर आपने व्हाट्सएप लिंक के थ्रू ज्वाइन ग्रुप नहीं किया है तो आज प्लीज आप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, फिर आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। अच्छा, और किसी का कोई सवाल? सबको क्लियर हुआ है? एनी फीडबैक यू वांट टू शेयर? डिड यू लाइक इट? आप कन्विंस हो पाए, समझ पाए? यस अशोक भाई। अशोक भाई, आपको कुछ पूछना है? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। हाँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है अशोक भाई। अच्छा, और किसी को? गुरुराज भाई, आपको कुछ कहना है? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो आप सभी को होमवर्क है। हाँ, हाँ कल जी। कल के बारे में मेरा एक सवाल है। मैंने हाँ कल का सेशन यूट्यूब पे देखा है। आपने बताया कि मन, बुद्धि और संस्कार, ये जो आपने तीन बताया, तो मन में मन मन में अपना सोच निर्मित होता है, होता है, बुद्धि की पालना हो जाती है, तो संस्कार शरीर बतोच का कर्म के द्वारा विसर्जन हो जाता है। तो और ये तीनों से जो भी हमारे आत्मा पे संस्कार घट जाता है, ऐसा एक मैंने एक किताब में पढ़ा था। आप पुनः बोलेंगे क्योंकि आपकी आवाज कट रही थी ना, तो पूरा सवाल समझ में नहीं आया। मन में सोच की निर्मित हो जाती है हाँ जी। और बुद्धि में उस सोच की पालना हो जाती है, विचार की पालना हो जाती है, गलत ओके। सही का। और शरीर द्वारा उस विचार का कर्म के द्वारा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय वो सोच निकल जाता है कर्म करने के बाद। तो मन, बुद्धि और शरीर, इस तीनों घटक द्वारा जो भी हम आज कर्म करते हैं, सोच का रूपांतर विचार का रूपांतर कर्म में हो जाता है, और उससे उससे हमारे आत्मा पे संस्कार घट जाता है और आत्मा से संस्कार हो जाता है। ऐसा मैंने एक किताब में पढ़ा था।
अच्छा, क्या है, तो मुझे थोड़ा समझ में आ हाँ, पा रहा है, थोड़ा नहीं, लेकिन मैं जहां तक समझी हूँ, आप कह रहे हैं मन सोचता है, बुद्धि उसकी पालना करती है और शरीर द्वारा कर्म होते हैं, समथिंग लाइक दैट। लेकिन कल हमने ये सुना था कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है। आत्मा शरीर को ड्राइव करती है और आत्मा 3 सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा इस शरीर के साथ रोल प्ले करती है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन में थॉट्स की उत्पत्ति होती है, लेकिन हम जितना सोचते हैं, हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, हम उतना करते नहीं है, सोचते बहुत है, करते बहुत कम है। तो ये जो थॉट सिलेक्शन का जो काम है, जिसको हम डिसीजन पावर कहते हैं, वो बुद्धि है। और बुद्धि जो डिसाइड करती है वो आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा करती है। और जब हम एक ही प्रकार के डिसीजंस को और कर्म को रिपीट करते हैं तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो ये हमने कल आपको बताया था कि संस्कार कैसे बनते हैं, हैबिट्स कैसे बनते हैं, एक ही प्रकार के डिसीजंस और इसको रिपीट करने से संस्कार बनते हैं। ठीक है। अच्छा, किसी ने सवाल पूछा है, परमात्मा को किसने बनाया। तो जैसे मैंने एक परमात्मा को पहचानने की 5 कसौटियां बताई थी, उसमें एक कसौटी थी परमात्मा सर्वोच्च है। सर्वोच्च को कोई बनाता नहीं है, सर्वोच्च अपने आप। परमात्मा एक अविनाशी शक्ति है, जब कभी विनाश होती ही नहीं तो उसको वापस स्थापित करने की कोई बात होती ही नहीं। वो अनादि है, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। तो परमात्मा एक अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है, उसको कोई बनाता नहीं है, वो हमेशा सृष्टि में रहती ही है। कहा जाता है 3 बातें या 3 चीजें इस संसार में अविनाशी है, अनादि है, जिसका कोई आदि और अंत्य नहीं। एक परमात्मा, एक आत्मा और तीसरा प्रकृति। ठीक है। अच्छा, और एक सवाल है, गीता में कहा है कि कलयुग में हम भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो गीता के अकॉर्डिंग हम तो हरे कृष्णा का जप माना। अच्छा, ये आपका सवाल भी वैलिड है, लेकिन मैं इस लेवल पर वो डिस्कस नहीं करना चाहूंगी। जब हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। और कोई सवाल? ओके, चलो, कोई सवाल नहीं है तो हम पुनः आज का एक होमवर्क लेके जाएंगे। जैसे मैंने कल होमवर्क दिया था, होपफुली आप सभी कर रहे हो होमवर्क। अच्छा, हैंड रेस किया है किसी ने। अच्छा, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, अर्णव भाई। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। अभी जैसे आपने छोटा सा मेडिटेशन लिया एंड में या जो भी शुरुआत में है, तो अपने कमेंट्री की उसके साथ। हाँ और जी। हम लोग जब भी घर में करने जाते हैं तो बिना कमेंट्री के साथ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और कमेंट्री के साथ करते हैं तो कमेंट्री की ओर ध्यान भी जाता है। और कई बार अगर कनेक्ट हो जाते हैं तो जैसे कनेक्ट होते होते टूट जाता है कनेक्शन। ओके। तो वो प्रैक्टिस की बात है या उसको भी कुछ अलग तरीका है? उसकी प्रैक्टिस की ही बात है। हम जो कमेंट्री देते हैं आपको यहाँ पर, ये जी एक आपको गाइडलाइंस है कि इस प्रकार के थॉट्स को आप क्रिएट कर सकते हैं, बट इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल्स कि ऐसे ही थॉट को क्रिएट करना है। एक गाइडलाइन है आप लोगों के लिए। लेकिन हाँ, आत्मिक स्थिति में स्थित होने के लिए मैं आत्मा हूँ, कहाँ विराजमान हूँ, कैसी हूँ, ये फील करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी जो मन की नेचुरल प्रोग्रामिंग है, मन अपने आप को चला रहा है, हम मन को नहीं चला रहे। लेकिन जब हम कमेंट्री देते हैं, अर्थात मन को हम गाइडलाइंस देते हैं कि हे मन, तुझको ये सोचना है और तुझको ये अनुभव करना है। तो जी इसीलिए जब भी आप योग करो, सिर्फ खाली बैठना नहीं है आपको, आपको आपके मन को ड्राइव करना है। मन को कहना है, हे मन, कुछ मिनट के लिए मैं तुमको थॉट्स देती हूँ, तुमको उसको अनुभव करना है। और जैसे मैं अभी आपको एक एक थॉट देती जा रही थी, आप खुद को थॉट देना कि मैं एक जी आत्मा हूँ। चलो, मैं देखती हूँ अपने आप को, मैं मस्तक मध्य में विराजमान हूँ, एकदम सुंदर पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, ब्राइट पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं एकदम शांत स्वरूप हूँ। तो ये गाइडलाइंस है। ऐसे आप मन को एक एक थॉट फीड करो और स्लोली स्लोली करो, क्योंकि बहुत फास्ट करते हैं तो मन एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है। यहाँ जी हमारे पास टाइम की लिमिट होती है, तो समटाइम्स इट मे बिकम फास्टर। बट आप जब खुद प्रैक्टिस करो, बहुत शांति से एक एक थॉट मन को खिलाते जाओ, जब तक वो स्वीकार नहीं करता, अनुभव नहीं करता, पुनः उसको वही थॉट दो। एंड मोर इम्पोर्टेंट, नॉट गिविंग द थॉट, मोर इम्पोर्टेंट इज टू एक्सपीरियंस। थॉट जी के साथ आप उसको विजुलाइज करके एक्सपीरियंस करो, एंड दैट पावर विल ऑटोमेटिकली एंटर इन यू। आप वो अनुभव करके देखना। ठीक
ठीक है। तो मतलब आप ऐसा कहना, मतलब मैं जो समझ गई आपकी बात से, तो ऐसा है कि जैसे मन को स्थिर करने के लिए जो कमेंट्री है, जो हम खुद अपने आप को देवे, वो अलग है। और जब भी हम लोग स्थिर हो जाते हैं, तब जो आपने एंड में कमेंट्री बताई, जैसे हम लोग गार्डन में गए हैं, आत्मा के साथ गए हैं, वो वाली कमेंट्री है, वो कनेक्शन के लिए आप बोल रहे हो। तो अच्छा, वो भी कमेंट्री देना जरूरी है, या वो उस टाइम मन देखो स्थिर होने के टाइम? हाँ, ये सारे विजुअलाइजेशंस वैरायटी है जो हम हर आत्मा के लिए कोई कुछ काम कर सकता है। किसी को शुरुआत वाला गाइडलाइन ज्यादा काम करता है, लेट देम वर्क ऑन देम। किसी के लिए वो इतना अनुभव करना मुश्किल लगता है, तो चलो गार्डन में गए, इस प्रकार से अनुभव किया। सो दिस इज अ वैरायटी वी आर ऑफरिंग टू यू, विच एवर वर्क्स फॉर यू बेस्ट। इंपॉर्टेंट इज खुद को आत्मा अनुभव करना, अपनी शांति को अनुभव करना, उस परमात्मा शक्ति को अनुभव करना। अल्टीमेटली अनुभव इसको करना है। फिर आप किस रास्ते से करते हो, दैट यू हैव टू चूज योर ओन। वी आर जस्ट गिविंग यू वैरायटी। आपके लिए कौन सा काम करती है, किससे ज्यादा आपको ज्यादा शक्तिशाली अनुभव होता है, वो आप खुद चूज करना और उसके अकॉर्डिंगली अपने मन को गाइड करना। या अगर, क्योंकि एक ही प्रकार के विचारों को हम बार बार दोहराते हैं, तभी हम बोर हो जाते हैं। सो दिस इज अ डिफरेंट वैरायटी गिवन, है ना। लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट हमको यही एक्सपीरियंस करना है कि मैं आत्मा हूँ, ये सत्य बात है जिससे अभी तक हम दूर थे, कि मैं आत्मा हूँ और मैं शांत हूँ, ये मुझे पता ही नहीं था। तो वो एक्सपीरियंस करना ये इम्पोर्टेंट है, फिर आप रास्ता कोई भी अपना। ठीक है। और जो पहले हम लोग बिंदी देखते हैं, जैसे मैंने जैसा एक्सपीरियंस किया है, जैसे ही वो इमेज बनने जाती है, वो मर्ज हो जाती है, मतलब उसको पकड़ पाना थोड़ा कठिन होता है, मतलब पकड़ ही नहीं पा रही हूँ। मतलब वो भी प्रैक्टिस की बात है क्या? एब्सोल्युटली प्रैक्टिस की बात है। और जैसे मैंने कहा, जब तक हम किसी चीज को अनुभव नहीं करते, हम नेक्स्ट डायरेक्शन दे ही नहीं मन। पहले वो पहले डायरेक्शन को ही प्यार से स्वीकार करें, और बहुत प्यार से स्लोली फीड करना है मन को। उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी। जैसे बच्चा होता है ना, उसको बड़े प्यार से एक जगह बिठाकर, शांति में बिठाकर खिलाया जाता है। वैसे मन हम सबका अपना बच्चा है, उस बच्चे को बहुत प्यार से ट्रीट करना है, उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। आ जाओ, भागो नहीं, बैठ जाओ एक जगह पे, चलो हम कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं, लेट्स एक्सपीरियंस अवर रियल आइडेंटिटी। तो ऐसे उसके साथ कम्युनिकेट करते 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 आप एक्सपीरियंस करना शुरू करो। ठीक है। तो मतलब जैसे अमृत वेले का महत्व दिया है, तो ये अगर प्रैक्टिस करनी है, तो वो दिन में भी हम लोग कर सकते हैं इसको? मेडिटेशन आप सारे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए हम समय नहीं ढूंढते हैं, जैसे ही मौका मिला हम चार्जिंग शुरू करते हैं। सिमिलरली आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए मेडिटेशन है, जब भी वक्त मिलता है, 1 मिनट 2 मिनट कुछ सेकंड जितना हो सकता है, परमात्मा के पास चले जाए, खुद को भरपूर कर ले और पुनः अपने पाठ में आकर अपना रूटीन करें। ठीक है जी। ओम शांति दीदी। थैंक यू। ओम शांति। तरुण भाई, आप भी आपका सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, जयंत भाई बोलिए। ओम शांति। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए अपने आपको। ओम शांति। हाँ जी। मैं सुजाता डे हूँ। ये वीडियो मेरे बेटे के नाम से वो पढ़ाई करता है, तरुण डे। ओके, बोलिए। जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, आंख बंद करके बिंदु स्वरूप को बुलाते हैं, तो बिंदु स्वरूप कंफर्टली आ भी जाता है, दिख भी जाता है। लेकिन जो हम लोग मेडिटेशन में बाबा से बातें करते हैं, कभी कभी वो चीज हट जाके दूसरा ही कुछ माइंड में आ जाता है, दूसरा ही कुछ दृश्य दिखने लगता है, जो जिसे फोकस करना चाहती हूँ, जिसे देखना चाहती हूँ, अचानक गायब हो जाता है। कोई हर्जा नहीं है, मन को एकाग्र करना इतना इजी नहीं है। तो मैंने जैसे कहा, ये प्रैक्टिस की बात है। आपको सच में दिन में बार बार बैठकर स्वयं को ये अभ्यास कराना होगा। और अगर मन डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है, हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, इट्स फाइन, क्योंकि मन को भागने की आदत है। तो मैंने जैसे कहा, जैसे वो भागता है बच्चा, बच्चे को वापस जगह पे लेके रहो, है ना। ये मैं मेडिटेशन में, ओम शांति मेडिटेशन में आज 3 साल से जुड़ी हूँ, मेरे ननद के द्वारा। अभी ताबो में मेरी भांजी जाके आई, अभी परसों उधर से मुझे सब सामान ला के दिया है उसने। लेकिन जब मैं 3 साल, तो 2 साल पहले जब जुड़ी थी ना, स्टार्टिंग में अनुभव कुछ अलग ही होने लगा, कुछ दिखने भी लगा, वो बिंदु स्वरूप बराबर कैच भी होने लगा। जब मैं बातें करके आंखें खोलती थी ना, धड़ धड़ आंसू गिरने लगता था, और मुझे नारायण दिख रहा था, ये सत्यनारायण का जो लंबा छवि है ना, स्टैंडिंग, ऐसा दिखाई दे रहा था। पर अभी कुछ महीनों से मुझे दिख रहा नहीं है।
देखो, आप कुछ देखने की एक्सपेक्टेशन नहीं करो, हमें इन सब साक्षात्कार या इनमें नहीं जाना है। ये भक्ति में हमने बहुत कुछ कर लिया है। अभी इम्पोर्टेंट ये है अपने रियल स्वरूप को एक्सपीरियंस करना, दैट आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ लवफुल बीइंग। ये अनुभव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई देवता मुझे दिखता है या नहीं दिखता, बिंदी भी मुझे दिखती नहीं दिखती, फॉरगेट अबाउट इट। ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो सिर्फ विजुअलाइजेशंस दी जा रही है। जैसे मैंने कहा, अल्टीमेट रिजल्ट कि मैं अपने को उस शांति की शक्ति से अनुभव करूं, भरी हुई उस प्रेम की शक्ति से भरी हुई अनुभव करूं, और मैं खुद को आत्मा समझूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हाँ, ये कभी अपने लिए ये ना कर ले कि मुझे ये दिखना चाहिए तभी मेरा योग हुआ, नहीं 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 दिखा तो योग नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, मुझे दिखना चाहिए ऐसा नहीं है। मैं मेरे घर में मॉर्निंग में बैठ के जो मेडिटेशन कर रही थी, वो मेडिटेशन में ना धीरे धीरे फोकस बढ़ने लगा था। तो फोकस होते होते अचानक अभी वो फोकस नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, क्या आप वो प्रैक्टिस आँख करते खोल रहे। के आँख खोल के करना है या लेकिन आँख बंद करके करती हूँ तो होता है, लेकिन कभी सॉरी उस टू जगह में डिस्टर्ब यू, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, अभी तक हम आगे के लेवल पर नहीं गए हैं। प्लीज आप सेशन से कनेक्टेड ही कोई सवाल हो तो पूछे, ताकि जो नई आत्माएं जुड़ी है उनको अपने सवालों के जवाब मिले। आप आगे का स्टडी करके अगर अभी भी सवाल पूछेंगे तो सबका टाइम वेस्ट होगा। सो हाँ, क्योंकि बेटर मैंने आप इधर हमारे इधर बेटर सेंटर में जब मैंने 7 डेज कोर्स किया है। जैसे मेरा कोर्स होने जाता है, फिर वो दीदी लोग कहीं दूसरे सेंटर में चेंज हो जाता है, इसलिए अभी फिर से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। इसके पहले अभिजीत भाई से जुड़ी थी। लेकिन जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं ना, तो कभी कोई तरुण डॉग आ जाता है, प्लीज आप कुछ ना कुछ। सबका समय ना ले, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, चाहे आप पर्सनली कॉल करें, लेकिन सबका समय ना ले यहाँ पर, क्योंकि आप थोड़ी आगे जा चुकी हैं। तो आपके सवाल हम अलग से अभी मैं सिर्फ आज के लेसन से कनेक्टेड ही सवाल लूंगी। सो प्लीज आप कोई सवाल ना पूछे। थैंक यू। अच्छा, जैन भाई आपको आज, हाँ बोलिए जैन भाई। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स किया है या जो 1-2 साल से कनेक्टेड है, और मुझे आगे के सवाल ना पूछे, क्योंकि ये कोर्स स्पेशली उनके लिए डिजाइन किया है जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो मैं प्रायोरिटी दूंगी कि जो नई आत्माएं हैं और जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है और वो सुन रहे हैं, और जो सुन रहे हैं उससे कनेक्टेड अगर उनके मन में कोई सवाल आते हैं, तो ये इसीलिए हमने ये चैट में क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा है। बाकी जो आगे जा चुके हैं और कुछ नई नई प्रॉब्लम्स आपके डिस्कस करें, वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। वर्तमान समय हम बाकियों का समय खर्च ना करें। थैंक यू। हाँ जयंत भाई बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। स्थिर स्थिर होके बैठना है ऐसा आपने बोला, तो बैठते समय स्थिर होके बैठते, लेकिन आंखें खुले रखना कि बंद रखना? आंखें खुली रख सकते हैं आप, लेकिन शुरू में कई लोगों को आंखें खुली रखकर एकाग्र होना मुश्किल लगता है, तो शुरू में आप आंखें बंद कर लीजिए। वंस आपका एक बार यूज टू हो जाए मेडिटेशन के साथ, फिर आप आंखें खुली रखते हुए, निमित्त मात्र खुली रखनी है, किसी एक जगह पे फोकस करके आपको मेडिटेशन करना है। दूसरा सवाल कि अभी गार्डन में ले जाने के लिए बोला था आपने ध्यान में बैठते समय। हाँ जी, ये मैंने सिर्फ एक विजुअलाइजेशन दिया ताकि आपने ऑलरेडी जो किया है उसके साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं तो विजुअलाइज करना इजी होता है। तो गार्डन में गए, लेकिन गार्डन में जाने के बाद पहला जो संकल्प था, बुरा संकल्प, वो याद आ गया इस यहाँ बैठे बैठे, तो उस वक्त क्या करना है? जैसे मैंने कहा, हम जब भी कुछ मन को डायरेक्शन देने जाएंगे, मन खुद ब खुद अपने कुछ थॉट्स घुसेड़ देगा, है ना? हाँ। कुछ ये कर देगा, हमको उससे डिस्टर्ब नहीं होना है, लेट गो करना है, लेट दैट थॉट गो। अब वापस जो सुनाया जा रहा है उसके ऊपर फोकस करना है, उसको पकड़ के रखने की कोशिश नहीं करनी है, या ना सवाल करने क्यों आया, किस लिए आया, अभी तो नहीं आना चाहिए था, इसमें भी नहीं उलझना है। लेट द थॉट कम, लेट द थॉट गो। नया थॉट जो वापस हम सुना रहे हैं, वापस उसके ऊपर आप फोकस करो। ठीक है? ओम शांति। ओके, थैंक यू। और चैट विंडो पर 1-2 सवाल है जो लेकर फिर हम आज का सेशन क्लोज करते हैं। परमात्मा हमें बुरा कर्म करने से रोकता क्यों नहीं रोकते? तो वास्तव में परमात्मा हम सबको बुरा कर्म करने से रोकते हैं, लेकिन हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को कितना सुनते हैं, है ना? आज आत्मा रूपी बैटरी इतना डिस्चार्ज हो चुकी है कि सही क्या है ये पता होने के बाद भी सही कर्म नहीं कर पाते। हम में से कितनों को पता नहीं है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम में से कितनों को पता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, ये हम सबको पता है। लेकिन पता होते हुए भी हम कर रहे हैं,
क्योंकि सही कर्म करने की जो ताकत आत्मा में होनी चाहिए वो वर्तमान समय नहीं है। और इसीलिए परमात्मा हमें सत्य ज्ञान भी दे रहा है, और सत्य ज्ञान के साथ जब हम उसके साथ योग लगाते हैं, उसके साथ बुद्धि जोड़ते हैं, तो वो सत्य कर्म करने की शक्ति भी परमात्मा हमारे अंदर भरता है। तो हम अच्छे कर्म कर पाए, इसलिए ही परमात्मा हमें ज्ञान और योग से शक्ति भर रहा है। ठीक है, जैसे अभी वापस से कोई सवाल है, आत्मा को किसने बनाया? जैसे मैंने कहा 3 अविनाशी चीजें हैं इस संसार के अंदर, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, जिसको बनाया नहीं जाता। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अच्छा, और कोई सवाल? आई वॉन्ट डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन कमेंट्री ऑडियो ओनली फॉर ऑल मेडिटेशन। आपको अगर अलग अलग कमेंट्रीज चाहिए तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन डाल सकते हैं, वैरायटी कमेंट्रीज आपको मिल जाएगी। जिस चीज का आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उस अनुसार आप उसको प्ले करके अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी हम बहुत प्रॉब्लम में होते हैं तो हम गॉड को हेल्पलेसली प्रे करते हैं, रोते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई आंसर नहीं मिलता। इस समय हम कैसे पेशेंस रखना चाहिए एंड कैसे भरोसा रखना चाहिए कि विल इवेंचुअली मेक वे आउट ऑफ इट? अच्छा सवाल है आपका। कई बार हम परमात्मा को याद करते हैं लेकिन लगता है कि हमारा कनेक्शन नहीं हो रहा है और ना उसकी कोई हेल्प मिल रही। तो जैसे जिस बात का हमें रियाज नहीं है, जिस बात की हमें प्रैक्टिस नहीं है, वो हम अचानक करने जाते हैं, तो प्रैक्टिस की कमी के कारण वो कनेक्शन नहीं हो पाता है और उसकी जो हेल्प वो देना चाहता है हम रिसीव नहीं कर पाते हैं। जैसे सैटेलाइट के साथ भी जब ट्यूनिंग होती है तभी वो पिक्चर्स हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। वैसे परमात्मा एक सैटेलाइट है और जब तक मेरी बुद्धि उसके साथ एकाग्र नहीं होती है उसकी हेल्प को मैं अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकती। इसीलिए तो ये सारा प्रयास है कि परमात्मा को हम जाने भी, वो जो है जैसा है उसको यथार्थ पहचाने और उसके साथ यथार्थ कनेक्शन बनाने का प्रयास अभी से करें, ताकि जब भी मुझे उसकी जरूरत हो या जरूरत से पहले ही परमात्मा की डायरेक्शन को मैं कैच कर सकूं। परमात्मा जैसे सूरज है, सूरज रोशनी हर किसी को दे रहा है, लेकिन कोई अंधकार में बैठा रहा है तो ये सूरज का दोष नहीं है कि वो रोशनी नहीं दे रहा है, लेकिन जो अंधकार में बैठा है उसको ही खुद बाहर निकलना पड़ेगा। वैसे परमात्मा हर आत्मा को मदद करता है, लेकिन जो आत्मा उसको जानती है, उसके साथ कनेक्ट करना जानती है, वही उसकी मदद को रिसीव कर सकती है। तो हम सबको भी परमात्मा की बहुत मदद अनुभव होने वाली है, लेकिन हम ये जो परमात्मा को जानने का और परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाने का जो प्रयास है वो जारी रखें। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आज का आपका हमारा एक होमवर्क रहेगा, हम सारा दिन शिव बाबा के साथ जितना अपने आप को कनेक्ट रख सके, मन बुद्धि से अनुभव करेंगे कि वो मेरे साथ है, मेरी मदद के लिए हाजिर है और उसकी सारी शक्तियां मेरे साथ है। तो स्वयं को भरपूर रखें, हम किसी से कुछ भी मांगे नहीं, लेकिन सारे दिन में अगर कोई हमसे कुछ भी अच्छा एक्सपेक्ट करता है तो हम प्यार से, खुशी से और शांति से उनके साथ व्यवहार करें। ओम शांति। हैव अ नाइस डे विद बाबा। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस करते हैं और आज का सेशन क्लोज करते हैं।